रियासत का एक मां को जोरदार थप्पड़, नारे नून लीग के अपने गले पड़ गए। जीतने वाले शर्मिंदा क्यों हैं जबकि एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान किस तरह की जिद जारी है और एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का सिलसिला जो है वो तेज़ी से जारी और सारी है। कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, कोई अपनी हैसियत दिखा रहा है, कोई मकारी दिखा रहा है, कोई सियासत कर रहा है, कोई ज़ाती मफादात की सियासत कर रहा है। कहीं नज़र नहीं आ रहा कि इस मुल्क के अंदर कोई एक ऐसा हो इस वक्त हुकूमत बनाने वालों में से जो मुल्क और कौम के साथ जो है वो मुखलस हो और इज्तमाही तौर के ऊपर सोच रहे हों। इस सारे आलम में हू का आलम है और अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आगे रमज़ान की आमद है, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। मुल्क के अंदर हालात, कानून, आइन, इंसाफ सब चीज़ें जो हैं वो बुरे तरीके से बिगड़ चुकी हैं और बिगड़ रही हैं। वहीं पर जो अखलाकियात थी वो पहले से मर चुकी थी। कानून नाफज करने वाले इदारे ही जो अवाम के मुहाफ़िज़ होने चाहिए थे उनके लिए ख़तरा बन गए। पाकिस्तान के अंदर इमरान रियाज को दोबारा से गिरफ़्तार किया गया। सोबतें बर्दाश्त की जा रही हैं। एक तरफ मुल्की मैशत ठीक करना चाहते हैं और दूसरी तरफ ख़ुद सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं। इससे साबित ये होता है कि ये कितने डफर किस्म के लोग हैं कि जिनको ये नहीं इल्म कि अगर हमने हुकूमत में आना है और फिर मुल्की मैशत को ठीक करना है तो उसके लिए सियासी जो अदम इस्तेकाम है वो नुकसान का बायस होगा और हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए जिसके बाद माशी इस्तेकाम आएगा। तो ऐसी सूरत हाल में देखें कि रियासत का जो है वो एक माँ को थप्पड़ मारा गया। एक पुलिस अफिसर जो है, मैं इनको अफिसर नहीं कहूँगा, मैं इनको गुंडा और बदमाश कहूँगा। यकीनन इनकी भी माँ होंगी, अगर दुनिया से चली गई हैं तो एक माँ ने इनको जन्म दिया था। तो एक पुलिस वाले ने माँ को सरेआम थप्पड़ मारा और वो जो माँ थी उसके सर के ऊपर दुपट्टा भी नहीं था। पुलिस अफिसर को तो ये चाहिए था इंसान और मुसलमान होने के नाते और कानून का और आवाम का मुहाफ़िज़ होने के नाते कि वो इस माँ के सर के ऊपर दुपट्टा रखते। उन्होंने इसके बरक्स क्या किया कि उसको थप्पड़ मारा और सोशल मीडिया के ऊपर लोग देख रहे हैं इन सारी हरकतों को। ठीक है, आपने नौजवान लड़कियों को गिरफ्तार किया, आज तक जेलों में रखा है, लोगों के घरों में घुस गए, रेहाना डार का गला जो था उसको फाड़ दिया। लेकिन यार सरेआम पब्लिक के अंदर किसी की माँ को या किसी माँ को रियासत के इदारे जो हैं उनका एक अफिसर जो है वो अगर थप्पड़ मारेगा और उसकी वीडियो बन जाएगी और दुनिया देखेगी तो फिर आपका क्या मेयार रह जाएगा। चूँकि आप बेशरम बेगैरत तो पहले से हैं, निज़ाम नंगा तो पहले से है। ये हराम खाने वाले लोग किसी माँ को, किसी की माँ को, माँ जैसी को थप्पड़ मार सकते हैं, वरना रियासत तो खुद माँ जैसी होती है। रियासत तो आम इंसानों को और माओं को तो तहफ़्फ़ुज़ देती है, लेकिन ये एक वाहिद रियासत है जो माओं को थप्पड़ मारती है और उसके ऊपर डटाई से फिर स्टैंड लेते हैं और उसको मतल तो कर देते हैं। लेकिन ऐसे बंदे को तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसको जेल में भेजना चाहिए। नो डाउट अच्छे अफिसर भी हैं पुलिस के अंदर, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि अच्छे अफिसर जो हैं वो नापैद हो चुके हैं और तलाश करने से भी नहीं मिलते। तो ये जो हमने वीडियो देखी और एक माँ को एक पुलिस अफिसर थप्पड़ मारा, यकीन जानिए अगर आप लोगों के हत्थे चढ़े तो ऐसे शख्स के लिए कानून को हाथ में ले लेना चाहिए माज़रत के साथ। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं, गलत बात है। कानून के ऊपर अमल करना चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए। कुछ भी हो, जैसे कैसे भी हालात हों, इस बात की तवक्को और कोशिश जारी रखनी चाहिए कि एक दिन आएगा कि लोग इस तरह की हरकतें नहीं करेंगी और उनको पूछा जाएगा। नून लीग के नारे जो थे वो अपने गले पड़ गए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भारतीय मूवी की तरह ऐसे हाथ करके पूरी चीज़ें की। यकीनन मैं कह सकता हूँ ये भारतीय फिल्में देखकर जो हैं अपनी सियासत करते हैं और वीडियो बनानी और सारी हरकतें। आप लोग बैनर लेके आए मियाँ साहब की, बहुत अच्छी बात। पंजाब असम्बली में लेके गए, बहुत अच्छा इकदाम किया। जब बैनर्स पकड़ रखे हैं और साथ में चोर चोर के नारे लगा रहे हैं तो आपको इतनी भी समझ नहीं कि उसको सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोगों ने, पीटीआई का सोशल मीडिया वैसे भी बड़ा मजबूत है, तो बैनर उठा के नवाज शरीफ की तस्वीर दिखा के आप चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। अगर ऐसे करना ही था तो बेवकूफ़ो इमरान खान की तस्वीर असम्बली में लेके आते, उसका बैनर बनाते, फिर उसको हाईलाइट करते, उठा के नारा लगाते, ये देखो ये चोर चोर है। आप नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगा कर
इतना जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं कि खुद नून लीग वाले मरियम साहिबा खुद और उनकी मौजूदगी में नारे लगा रहे हो कि ये देखो नवाज शरीफ ये चोर है। यार को हद होती है, इतना भी इंसान को बेवकूफ़ और इस तरह से नहीं होना चाहिए। और आपने जो नारे लगाए वो कोई भी बंदा देखेगा तो वो यही तासर लेगा। हम तो साफ ही, हमें पता आप इमरान खान को कह रहे थे, लेकिन अपने बाप के, अपने लीडर के, नवाज शरीफ साहब के फोटो उठा के बैनर नारा ये लगा रहे हो कि ये देखो ये चोर है। और क्या मतलब लें? आपकी समझ में कोई बात आती है तो हमें समझाएं। हमारे नज़दीक तो यही इसका मतलब है कि मियाँ साहब का बैनर उठा रखा है और उसको लहरा रहे हैं और साथ में चोर के नारे लगा रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। इमरान खान चोर नहीं है। चोर आपको लोगों ने साबित किया, लोग आपको चोर मानते हैं। आप ऐसा अमल कीजिए जिससे लगे कि आप लोग चोर नहीं हैं, आप जालिम नहीं हैं, आप लोगों के ऊपर घेरा तंग नहीं करते, आपने इमरान रियाज को गिरफ्तार नहीं करवाया, आप भारतीय फिल्मों की तरह सियासत नहीं करते। ये क्या हुआ, बैनर उठा के अपने लीडर को फोटो के सामने चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। वो कम से कम थोड़ा गौर किया करें। आप अपने पॉलिसी मेकर जो हैं, जो थिंक टैंक हैं, उनको बदलें। वो आपको समझाएंगे कि कैसे किसी की किरदार कुशी भी करनी हो तो उसको कितने अच्छे तरीके से किया जाता है ताकि वो आपके गले ना पड़ जाए। ये क्या, अपने लीडर को चोर बना दिया तो आप जो कुछ नारे लगा रहे थे वो आपके गले पड़ गए हैं। ये ऐसा दुश्मन इमरान खान आपको मिला है जिसके ऊपर तनकीद करने के लिए आपके पास अल्फाज और जुमले नहीं हैं। आप जो चीज़ उसके खिलाफ करेंगे वो आपके खिलाफ जाएगी। आप बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। मैं ये नहीं कहता आप उसके खिलाफ कुछ नहीं करें, मैं ये ज़रूर कहूँगा आप खामोश हो जाएं। इमरान समझें था ही नहीं, पैदा नहीं हुआ, अपने हिस्से का काम करें। अगर उसके खिलाफ जाएंगे इमरान खान पॉपुलर होगा, आप जो हैं कमज़ोर हो जाएंगे और हो चुके हैं, हुकूमत में आ रहे हैं। देखते हैं मरियम साहिबा का मुकाबला उस्मान बुज़दार से कैसे होता है, क्या चीज़ें करती हैं। अल्लाह करे ये मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। यकीन जानिए कोई भी हो, आवाम को रिलीफ दे, आइन और कानून की बालादस्ती हो, चीज़ें आगे बढ़ें। लेकिन कैसे होगा? आप लोग तो जीतने वाले भी जो हैं वो शर्मिंदा हैं जब उनको मुबारकबाद दी जाती है। तो ये बात पता है कौन कह रहा है? मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी साहब कहते हैं कि जीतने वाले शर्मिंदा हैं, अपने आप को मुबारकबाद वसूल करने के काबिल नहीं समझ रहे। शाहिद हक़ान अब्बासी, सबको पता है आप लोग 5-5 पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीते, लेकिन आप पूरी सीट जीत गए, आपको सीट जितवा दी गई। आपके पास अवामी मैंडेट नहीं है। आप हल्के में जाएंगे वजीर बन के, हुकूमत में होकर लोग आपको मुंह नहीं लगाएंगे। आपने हुकूमत ले ली, गले में डाल ली, एक ऐसा ढोल है जिसको आपको बायसे मजबूरी बजाना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जब तक अवाम किसी के साथ ना हो, वो फौज हो, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। अवामी मैंडेट चोरी किया, आप हारे हुए थे, आपने अपने आप को जितवा लिया फॉर्म 47 के तहत। अब आप हुकूमत में आ जाएं, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनहोनी की तरह हो रही हैं, जैसे नून लीग के साथ कैसी अनहोनी हुई। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ एक वाज़े, आप हैरान हो जाएंगे। वो इस तरह से कि पहले कहा था जी कि हम बिजली फ्री करेंगे, अब जब पूछा गया तो वो कहते हैं जी कि हम मुल्क ठीक नहीं कर सकते। नून लीग ने इस बात का इकरार किया और मियां जावेद लतीफ़ ने इंटरव्यू में ये कहा है, हुकूमत हम पर थोप रहे हैं, ज़बरदस्ती हमें हुकूमत दे रहे हैं, कांटे बिछे हुए हैं उस कुर्सी के ऊपर जिसके ऊपर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बैठेंगे और हम तैयार नहीं हैं। उस्मा बुखारी ने इलेक्शन से कबल वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी, और अब वो फ्री बिजली जो 200 यूनिट तक देनी थी उसको IMF के साथ मशरूत कर दिया। आपके तर्जमान की बात सुने, आपके पहले जो वादे किए गए थे उसको समझें या क्या करें। आप खुद कह रहे हो हमें ज़बरदस्ती हुकूमत दी जा रही है, तो क्यों ले रही है हुकूमत? एक कमिश्नर के हाथों जो मुस्लिम लीग नून ब्लैक मेल हो गई और जो पीपल्स पार्टी, ये क्या अवामी जंग लड़ेगी? ये क्या करेंगे? वो कमिश्नर पहले पागल था, अब वो ठीक हो गया। नून लीग पहले उसको पागल कहती थी, अब उसको ठीक समझते हैं। उसने जहाज़ों से बैठ के झूठी वीडियो बनाई, हमने भी एपिसोड किया, बार्सिलोना पहुंच गया। ये देखें उसको जहाज़ तक किसने एक्सेस दे दी, जहाज़ के अंदर बैठ के पूरा उसने माहौल क्रिएट कर दिया। तो भाईजान ये तो भारतीय फिल्मों में होता था, क्रोमो करते थे, जहाज़ में ना बैठने की एक्टिंग की जाती थी। इस रियासत के अंदर तो सारी चीज़ें हो गई। तो बहरहाल हालात जो के तू हैं, और वहीं पे MQM हमेशा की तरह नून लीग को ब्लैकमेल कर रही है और वो बाजिद हो चुकी है। और नून लीग और MQM जो है उनके दरमियान कशीदगी है और एक दूसरे के आमने सामने ऐसे आए कि MQM 6 वजारतों के लिए बाजिद है और नून लीग ने वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के बाद वजारतों के बारे में तय करने को कहा था। MQM की ज़िद बरकरार है कि भाई हम जीते हैं,
धांधली से जीते या सही तरीके से जीते, हमें 6 वजारतें दो, अहम किस्म की वजारतें दो। क्यों? एम की वजारतें जो ली जाएंगी 6, वो इस्टेब्लिशमेंट की वजारतें होंगी, वो पाक फ़ौज की वजारतें होंगी। अब अगर हुकूमत बनी नहीं, वज़ीर आज़म ने हल्फ नहीं लिया और उससे कबल ही वजारतों का चक्कर शुरू हो चुका है, तो आगे आप देखिए कि एम हमेशा ब्लैकमेल करती है और ये इनको ब्लैकमेल करते रहेंगे। और आगाज़ हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था मैं 2 नवाफल पढ़ूंगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग, और बिलखसूस मियाँ साहब अगर वज़ीर आज़म बने तो मैंने प्रैक्टिकली 2 नवाफल पढ़ने थे, लेकिन अब मियाँ साहब नहीं बने, उनके छोटे भाई हैं, तो ये बहुत बड़ा ड्रामा लगेगा। ये नहीं चल सकेंगे, ये निज़ाम नहीं चलेगा, ये निज़ाम लड़खड़ा चुका, ये निज़ाम नंगा और गंजा हो चुका है और मज़ीद इसकी सत्यानाश होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।